हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने देखा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले ओडीआई सीरीज के लिए भारतीय टीम ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया और इस स्क्वाड में इतनी ज़्यादा घपलेबाजी हुई है, मैं आपको क्या ही बताऊं। जो डिजर्विंग खिलाड़ी थे ना भाई साहब, उनको टीम में जगह ही नहीं दिया। मतलब जो अनडिजर्विंग थे उनको टीम में रख लिया, लेकिन जो डिजर्विंग थे उन्हें धक्के मार के टीम से बाहर निकाल दिया हुआ है। तो आज की ये जो वीडियो होने वाली है वो उन्हीं खिलाड़ियों के बारे में होने वाली है जो डिजर्विंग थे, उसके बावजूद भी उनको टीम में जगह नहीं दी गई है। देखिए, सारी चीज़ें आपको विस्तार से बताई जाएंगी। बस आपको क्या करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, साथ ही चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मैं आप लोग को स्क्वाड दिखा देता हूं। आप लोग के सामने स्क्वाड आ रहा होगा। शुभमन गिल को एज अ कैप्टन बैक किया गया हुआ है। फिर रोहित शर्मा सेकंड ओपनर है। कुछ लोग बात कर रहे थे कि नहीं, शुभमन गिल से कैप्टनसी छीन के रोहित शर्मा को दे दी जाएगी, बट ऐसा नहीं हो रहा है। रोहित शर्मा आपके कैप्टन नहीं बन रहे हैं। आपके जो कैप्टन है वो शुभमन गिल ही है। कुछ लोगों ने कहा कि शुभमन गिल से कैप्टनसी छीन के राहुल को दे दी जाएगी परमानेंटली, बट ऐसा नहीं हुआ है। शुभमन गिल को ही कैप्टन रखा गया है। उसके बाद वन डाउन पे आपके विराट कोहली नजर आने वाले हैं। विराट कोहली को लेके भी काफ़ी ज़्यादा बातें चली हुई थी कि विराट कोहली को टीम से बाहर कर दिया जाएगा, विराट कोहली का कैरियर गंभीर बर्बाद कर देंगे। मैं कह रहा हूँ गंभीर के अंदर इतना दम है कि वो विराट कोहली का कैरियर बर्बाद कर देंगे। लोग गंभीर के छाती पे चढ़ जाएंगे। समझ में आई बात? तो भाई विराट कोहली कहीं नहीं जा रहे। विराट कोहली ये देखो स्क्वाड में है। उसके बाद केएल राहुल हैं आपके, फिर श्रेयस अय्यर हैं। श्रेयस अय्यर को एज अ वाइस कैप्टन टीम में बैक किया गया हुआ है। केएल राहुल को एज अ विकेट कीपर किया गया है। उसके बाद फिर वाशिंगटन सुंदर हैं, फिर रविंद्र जडेजा हैं और मोहम्मद सिराज हैं। ठीक, मोहम्मद सिराज की बहुत दिनों बाद टीम में वापसी हुई है। ओडीआई टीम में बहुत दिनों तक ये बाहर चल रहे थे, लेकिन अभी फाइनली इनकी टीम में जगह बन चुकी हुई है। हर्षित राणा, भाई यार तीनों फॉर्मेट में यही एक प्लेयर मुझे लगता है जो खेल रहा है भाई। हर्षित राणा, टेस्ट देख लो तो, ओडीआई देख लो तो और भाई साहब T20 देख लो तो, यहाँ पे भी भाई साहब ने जगह बना ली है। हालांकि अब किस बेसिस पे बना रहे हैं ये तो भाई कोच और सिलेक्टर्स ही बताएंगे। उसके बाद फिर प्रसिद्ध कृष्णा है, फिर कुलदीप यादव हैं। कुलदीप यादव का भाई साहब जबरदस्त कमबैक है यार। हर फॉर्मेट में कुलदीप यादव नजर आ रहे हैं आपको। फिर ऋषभ पंत है, क्लैपिंग होनी चाहिए ऋषभ पंत के लिए। ऋषभ पंत को लेके भी काफी बातें चल रही थी कि भाई ईशान किशन आ गए हैं, अब पंत की जगह नहीं बनेगी, पंत को बाहर किया जाएगा। लेकिन ईशान किशन को अभी कहा जा रहा है कि भैया अभी थोड़े देर तुम बाहर बैठो, अभी पंत को देख लेते हैं, अगर ये एक दो बार फिर फ्लॉप हुए तो फिर तुम आ जाना परमानेंट। उसके बाद फिर नीतीश कुमार रेड्डी, यहाँ पे क्या बोलते हैं, हार्दिक पांड्या की जगह नहीं बनी, नीतीश कुमार रेड्डी को रखा है। फिर अर्शदीप सिंह को रखा है। फिर एसएसबी जायसवाल को रखा है। एसएसबी जायसवाल का फिर से चूना लग गया, पत्ता कट गया, क्योंकि एसएसबी जायसवाल शायद आपको प्लेइंग 11 में ना नजर आए, क्योंकि आपके शुभमन गिल एज अ कैप्टन वापस आए हैं। तो ये था पूरा स्क्वाड जो कि मैंने आप लोग को दिखाया। अब बात करते हैं भाई साहब कि किन खिलाड़ियों के साथ में नाइंसाफी हुई है। देखो, नंबर 1 पे भैया अपने ऋतु भाई के साथ में हुई है। ऋतुराज गायकवाड़ अच्छा खासा साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे ओडीआई मैच में शतक लगाए हुए थे विराट कोहली के साथ में, बट भाई साहब उस ओडीआई में ना तो किसी ने ऋतुराज गायकवाड़ की बात की, और अभी अभी भाई साहब ये पता चला कि ऋतुराज गायकवाड़ को स्क्वाड से ही बाहर कर दिया गया हुआ है। तो ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ये नाइंसाफी हो गई है। भाई साहब फैंस काफ़ी ज़्यादा एंग्री हैं। जितने भी सीएसके के फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है गौतम गंभीर के ऊपर। कह रहे हैं कि भाई क्या दुश्मनी है, ये सीएसके के प्लेयर को क्यों नहीं लेते हैं। चलो सीएसके का प्लेयर ना ही समझे, इंडियन प्लेयर समझ के उसे तो अपने टीम में शामिल कर लें, बट भाई साहब गंभीर साहब नहीं लिए हुए हैं। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ नाइंसाफी हुई है। अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे जिसके साथ में नाइंसाफी हुई है वो है मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी को लेके भी काफ़ी कास आयास लगाए जा रहे थे कि मोहम्मद शमी की वापसी तो पक्की ही पक्की है, बट मोहम्मद शमी भी आपके नहीं वापसी कर रहे हैं। मोहम्मद शमी मुझे लग रहा है ना भाई साहब कहीं सन्यासी ना ले। अब भाई उनका T20 से पत्ता कटा है, टेस्ट से पहले भी पत्ता कट चुका हुआ था, अब ओडीआई में एकमात्र सहारा बचा हुआ था, अब ओडीआई से भी इनका पत्ता कट चुका हुआ है। तो दूसरे खिलाड़ी जो हैं मोहम्मद शमी है जिनके साथ नाइंसाफी हुई। उसके बाद तीसरे पे आते हैं। तीसरे पे आपके जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को पता नहीं क्यों बाहर कर दे रहे हैं, ये थोड़ा समझ से परे है भाई। ओडीआई वर्ल्ड कप आपको खिलाना है जसप्रीत बुमराह को, समझ में आई बात? तो उनको तो आपको भाई साहब टीम में रखना है, बट पता नहीं किस माइंडसेट के साथ टीम इंडिया चल रही है कि भाई बुमराह को बाहर कर दे रही है। ठीक है, ये आपके तीसरे हो गए। फिर बात करते हैं चौथे खिलाड़ी के बारे में। चौथा खिलाड़ी जो है वो कोई और नहीं बल्कि आपके अक्षर पटेल है। अक्षर पटेल को T20 मैचेस में वाइस कैप्टन रखा गया हुआ है। ठीक,
वाइस कैप्टन T20 मैचेस में रखा गया हुआ है, और यहाँ भाई साहब स्क्वाड तक में जगह नहीं मिल पा रही है। और भाई वो ओडीआई के लिए काफ़ी परफेक्ट बैट्समैन हैं। समझ में आई बात? वो ओडीआई के लिए काफ़ी परफेक्ट बैट्समैन है, तो ओडीआई में उनको रहना चाहिए था, बट क्यों टीम इंडिया ने बाहर किया, ये थोड़ा समझ से मुझे परे लग रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं भाई 5वें खिलाड़ी के बारे में, जिनको टीम में जगह देनी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली उनको टीम में जगह नहीं मिल पाई। वो कोई और नहीं है बल्कि आपके ईशान किशन है। डोमेस्टिक में आप लोगों ने देखा क्या बेहतरीन तरीके का परफॉर्मेंस किया, बट क्या है ना, या तो आप भाई ऋषभ पंत को बाहर करते, या फिर आप क्या बोलते हैं ईशान किशन को बाहर करते। आपने ईशान किशन को बाहर कर दिया और ऋषभ पंत को टीम में ले लिया। अभी मान लो यही ईशान किशन को रखा जाता, फिर लोग बात करते यार ऋषभ पंत की टीम में जगह बननी चाहिए थी, एक और मौका देना चाहिए था। तो मतलब हम लोग दे देते हैं ना भाई साहब, 1-2 सीरीज में मौका दे देते हैं। अगर ऋषभ पंत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो फिर हम देखेंगे कि भाई ईशान को रखना है या फिर क्या बोलते हैं आपको पंत को रखना है। बट मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि भाई ये स्क्वाड में है तो, लेकिन इनका प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनेगा, क्योंकि आपके राहुल साहब है, राहुल साहब आपके जो है प्लेइंग 11 में जगह बनाएंगे। और ऐसे ही जायसवाल के साथ में भी है, जायसवाल है तो स्क्वाड में, बट भाई टीम में जगह नहीं बनेगी। तो ये सारी बातें हैं जो कि मैंने आपको बताई। और हाँ, जो मैंने ये 5 प्लेयर्स के बारे में बात किया जिनका टीम में जगह बनना चाहिए था बट नहीं बना, एक्चुअल में भाई साहब ये डिजर्विंग प्लेयर थे। बट वही बात आ जाती है ना कि आप इनको किन की जगह खिलाएंगे। आप रोहित को बाहर कर देंगे तब बड़ी दिक्कत, विराट को बाहर कर देंगे तो बड़ी दिक्कत, आप गिल को बाहर कर देंगे तो फिर तो बड़ा झमेला हो जाएगा। उसके बाद अय्यर को बाहर कर देंगे तब भी झमेला हो जाएगा। भाई साहब बॉलर में किसी और को बाहर कर देंगे तब भी झमेला हो जाएगा। मतलब चारों तरफ झमेला ही झमेला है। बट क्या है, कहते हैं ना कि आप के पास जब इतना कंपटीशन ही तगड़ा हो तो फिर वहाँ पे यही होता है कि एक सीरीज तुम खेल लो, फिर अगली जो सीरीज आएगी हम खेल लेंगे। यही शायद चल रहा है टीम इंडिया के अंदर। आई होप ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हालांकि ये भी स्क्वाड कोई ख़राब नहीं है, बस बॉलिंग में 1-2 चेंजेस हो जाते तो मज़ा आ जाता। जैसे मोहम्मद शमी की जगह बन जाती, जसप्रीत बुमराह की जगह बन जाती, आपके हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा बाहर हो जाते, अर्शदीप सिंह रहते। अगर ये हो जाता ना तो भाई चुम्मेश्वरी वाला स्क्वाड बन जाता। बट आई होप ये चीज़ें 2027 वर्ल्ड कप सही हो जाए। तो मैंने 5 प्लेयर्स को बताया आपको, जो कि आपने समझा उसे काफ़ी अच्छे तरीके से। पहले मैंने ऋतुराज गायकवाड़ को बताया, फिर मैंने आपको बताया जसप्रीत बुमराह को, फिर मैंने आपको बताया अक्षर पटेल को, फिर मैंने आपको बताया मोहम्मद शमी को, फिर मैंने आपको बताया क्या बोलते हैं ईशान किशन को। और आप एक नाम और जोड़ लीजिए ध्रुव जुरैल। ध्रुव जुरैल भी डिजर्विंग है। और एक नाम अगर और ऐड करेंगे तो हार्दिक पांड्या भी डिजर्विंग है। तो मतलब ऐसे देखने जाएंगे तो काफ़ी सारे खिलाड़ी हैं जो डिजर्विंग है बट टीम में जगह नहीं बना पाए हैं। बट ये जो शुरुआत के मैंने 5 बात की है, इनको तो रहना ही रहना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली टीम में नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।